मध्य प्रदेश में घटिया राशन बांटे जाने पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। इसके बाद सूबे में सियासत भी गर्मा गई है। गौरतलब है कि सूबे में लॉकडाउन में गरीबों के भरण पोषण के लिए जो अनाज बांटा गया उसमें चावल की क्वालिटी बेहद घटिया बताई गई है। बल्कि जांच में खुलासा भी हुआ है कि गरीबों में बांटा गया चावल न केवल घटिया है बल्कि इंसानों के खाने लायक ही नहीं है। तो लॉकडाउन में गरीबों की जान से खिलवाड़ कहीं ना कहीं किया गया है। गरीबों में बांटे जाना, यहाँ पर घटिया चावल बांटा गया है और बताया यह भी गया है कि इन चावल की क्वालिटी घटिया ही नहीं, इंसानों के खाने लायक भी नहीं थी। और यहाँ पर पत्र लिखा गया है राज्य सरकार को, जिसके बाद से ही लगातार सियासत गर्मा गई है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जमकर इस पर फटकार लगाई है और जवाब भी मांगा है। तो केंद्र सरकार की फटकार के बाद सियासी तकरार भी कहीं न कहीं देखने को मिल रही है और लॉकडाउन में गरीबों की जान के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ तो हुआ है, जिसके बाद यहां पर पत्र लिखकर जवाब मांगा गया है और पत्र लिखने के बाद सियासत गर्मा गई है। और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दुष्यंत सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, यहां पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है घटिया चावल को लेकर। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में जो चावल बांटा गया था वो न सिर्फ घटिया क्वालिटी का था बल्कि बहुत ज्यादा इंसानों के खाने लायक भी नहीं था। तो इस पर भी सियासत कहीं ना कहीं देखा जाए तो गर्माती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल संचिता, देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्माई है, लेकिन इस बार जो विषय है वो विषय केंद्र से आया है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने एक खाद्य विभाग ने एक सर्वे किया था और सर्वे के दौरान जब सर्वे की रिपोर्ट आई तो कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय, जो केंद्रीय खाद्य मंत्रालय का जो कान खड़े हो गए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट, एक पत्र राज्य सरकार के लिए लिखा है कि जिस तरीके से जो चावल वितरण लॉकडाउन के दौरान 2 महीने का जो लॉकडाउन रहा उस दौरान राशन जो वितरण किया गया था मध्य प्रदेश में, वो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी। और एक लाइन उसमें जरूर लिखी गई है कि जो चावल पशु भी नहीं खा सकते ऐसे चावल जो है वो राशन के तहत वितरित किए गए थे। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं कि किस तरीके के ये क्वालिटी के चावल थे और जब वितरित किए गए उसके बाद जब सैंपल लिए गए और सर्वे किया गया तो कहीं ना कहीं इस क्वालिटी जो है वो रद्दी क्वालिटी मानी गई है। और इसी पत्र के बाद राजनीतिक सरगर्मियां जो है मध्य प्रदेश में बढ़ गई हैं। दोनों पक्ष, चाहे हम कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, एक दोनों पक्षों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस ने जांच की बात कही है, जांच के साथ यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस मामले में आपको अभी थोड़ा रोकना चाहूंगी, एक बार सुनवाना चाहूंगी दर्शकों को कि इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ सियासत इस मामले को लेकर गरमाई गई है। गरीबों को चूरी का, कंकड़ का, पत्थर का किसने खिलवाया उनको गिरफ्तार करें, जांच करें और कोई कार्रवाई करें। मैं मानता हूं कि गरीबों को राशन खाने वाले ये लोग, जनता देख रही है, 27 चुनाव होंगे, सबक सिखाएंगे। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। चावल कोई राज्य सरकार के गोदामों से नहीं बढ़ता है, ये तो देश भर में जो उपार्जन होता है एमएसपी के माध्यम से, समर्थन मूल्य पर जो खरीदी होती है उसमें आता है। कई बार हो सकता है कोई लॉट गड़बड़ आता है और जहां पर अगर ऐसी शिकायत होगी तो उसको ठीक करेंगे, दूसरा चावल जारी करेंगे। खरीद की प्रक्रिया एक होती है, देश भर में खरीद होती है, कहां पर खरीद में गलतियां हुई हैं ये जांच में सामने आएगा, पर सभी को अच्छा चावल दिया जाएगा, ये सरकार की जिम्मेदारी। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, एक बार फिर से यहां पर देखा जाए तो सियासत कहीं ना कहीं गर्मा गई है। बताया जा रहा है कि केंद्र की राज्य सरकार को फटकार सुनने को मिली है खराब चावल की वजह से। देखिए संचिता, मैं आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश सरकार गरीबों को लेकर के जरा भी गंभीर नहीं है। ये मामला अकेला मामला नहीं है जो आपने उठाया है, हम लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं।
ऐसा राशन बांटा जा रहा है जो कि कोई भी खा नहीं सकता है। अभी केंद्र ने एक सर्वे कराया, केंद्र की टीम आकर के गई है मध्य प्रदेश में, उसने ये बताया है कि जो राशन बट रहा है वो भेड़ और बकरी भी नहीं खा सकती है, वो इस प्रदेश में मजदूर और गरीबों को खिलाने का सरकार प्रयास कर रही है। सरकार का सिर्फ एक उद्देश्य है, किसी भी तरीके से पैसा कमाओ। आज ये देख लेना चाहिए लेकिन मध्य जितेंद्र प्रदेश जी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, या कैसे ये नहीं मान सकते कि सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर गंभीर तो है, राशन को लेकर? नहीं, देखिए, अगर गंभीर होती तो एक गुणवत्ता वाला राशन वितरित किया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीरता का अभाव है सरकार में। जब भी आप ये देखिए, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि मंडल आता है, जांच करके जाता है, इनको बता करके जाता है कि जो हमारे राशन साथ धैर्यवर्धन जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट। तो धैर्यवर्धन जी, अब इसको लेकर सवाल जवाब शुरू हो गए हैं, क्योंकि केंद्र से कहीं ना कहीं राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है खराब राशन को लेकर। निश्चित तौर पर इसको बहुत ही सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए कि सरकार चाहती है कि लोगों को अच्छा पोषण मिले, अच्छी क्वालिटी का अनाज मिले। और ये कलेक्टर्स लोग क्या करते हैं, क्या देखते हैं, एफसीआई से जो इनको गोडाउन से जो अनाज उपलब्ध कराते हैं, ये यदि ठीक क्वालिटी नहीं है तो फूड ऑफिसर इन सबको देखना चाहिए। और मुझे लग रहा है यदि केंद्र सरकार ने इस प्रकार की फटकार लगाई है तो राज्य सरकार उन लोगों को चिन्हित भी करेगी जिन जगहों पर इस प्रकार का खराब राशन वितरित किया गया है, क्योंकि बहुत विस्तार से मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है। तो धैर्यवर्धन जी, क्या राशन बांटने से पहले क्या कभी इसकी जानकारी तब नहीं ली गई थी? अब जाके ये मामला उठा है तो क्या पहले जानकारी नहीं ली गई थी? नहीं संचिता जी, मैं कह रहा हूँ, देखिए कि आप सब जानती हैं कि इतने बड़े तादाद में जब किसी चीज का वितरण होता है तो कहीं चूक भी हो जाती है, कहीं लापरवाही भी हो जाती है, कहीं न चाहते हुए भी गलत हो जाता है, तो कहीं लोग जानबूझ करके गलतियां भी करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है तो मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार भी 2 कदम आगे बढ़ेगी और उन लोगों को चिन्हित करेगी जो गरीबों के साथ मजाक कर रहे हैं, गरीबों की भूख के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये लोग, ये सक्षम लोग, ये ऐसा पाप कर कैसे लेते हैं, क्या कर। मैं फिर बार बार इसी शब्द को रिपीट कर रहा हूँ कि ये कलेक्टर की जिम्मेदारी है, ये वहाँ के फूड ऑफिसर की जिम्मेदारी है, यदि तहसील लेवल पर हो रहा है तो वहाँ के एसडीएम लोगों की जिम्मेदारी है। कम से कम जो गरीब आदमी है, जो दीनहीन है, जिसका अंत्योदय की हम बात करते हैं, उसको ठीक अनाज मिले, इसकी चिंता इन लोगों को करनी चाहिए। कहीं ना कहीं कोई माफिया यदि इस प्रकार की हरकतें कर रहा है तो प्रशासन लापरवाही भी चेक की जाएगी। चलिए जी, धैर्यवर्धन जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं लाइव। दुष्यंत, यहाँ पर अब माफियाओं की बात सामने निकल कर आई है और कहा जा रहा है कि लगातार राज्य सरकार अब एक्शन लेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए बातें निकलकर जरूर सामने आ रही है, लेकिन जब तक एक्शन नहीं होता और जब तक लगातार जो कार्रवाई अगर नहीं हो पाती है तो फिर सरकार के होने का औचित्य समझा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय ने सवाल खड़े किए हैं, उससे कहीं ना कहीं उसको राज्य सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जरूर इस पर समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद इस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए पिछले दिनों की, तो पिछले दिनों जब चावल वितरित हो रहा था तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही जरूर सामने आई है। अधिकारियों को इसका सैंपल लेना था और सैंपल लेने के बाद उनको जब उसका क्वालिटी का रिपोर्ट जो आ जाती वो उसके बाद उनको वितरित करना था, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो अधिकारियों ने की है। चाहे खाद्य विभाग की बात करें या जिला कलेक्टरों की बात करें, तो एफसीआई के गोदाम से चावल उठाए गए, वितरित किए गए और वितरित करने के बाद जब ये रिपोर्ट सामने आई तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं चूक इस मामले को लेकर हुई है। हमारे साथ जितेंद्र जी बने हुए हैं कांग्रेस से। जितेंद्र जी, कहीं ना कहीं अब सरकार कह रही है कि चूक हुई है, लेकिन अब बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। देखिए संचिता, सरकार कहती रहती है चूक हुई है लगातार। पीडीएस के मामले में आपने देखा, इसके पहले प्याज की खरीदी की, मध्य प्रदेश में जितना प्याज का उत्पादन नहीं था उससे ज्यादा प्याज खरीद लिया। आपने देखा उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ। आज पीडीएस में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, चूक हुई है। इसमें एक अगर कलेक्टर को जिम्मेदार मान के सस्पेंड कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि कोई इसका निराकरण नहीं हो पाएगा। इसमें मंत्रिमंडल स्तर की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसका पैसा ऊपर तक जाता है और कोई चूक नहीं हुई है, जानबूझकर किया गया कृत्य है, क्योंकि पैसे खाने। धैर्यवर्धन जी, अपनी जिम्मेदारी कलेक्टर्स के ऊपर थोपा जा रहा है, ऐसा कुछ है?
नहीं, देखिए, राज्य सरकार पॉलिसी बनाती है, राज्य सरकार निर्णय करती है कि गरीबों को अमुक अमुक राशन इतनी इतनी मात्रा में दिया जाना चाहिए। अब बांटने के लिए सत्ता दल के लोग तो जाते नहीं है। ये सब जो स्थानीय व्यवस्थाएं, वो सब प्रशासनिक अधिकारियों के अंडर में रहती हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों को समय समय पर राज्य सरकार ये निर्देशित भी करती है कि गरीबों को दिए जाने वाले पोषण आहार को आप चेक करें, वो पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है कि नहीं, उसमें कोई तोल में कमी तो नहीं की जा रही है, उसमें क्वालिटी में किसी प्रकार की घटिया हरकत तो नहीं। धैर्यवर्धन जी, कहीं ना कहीं चूक हुई है मुझे लगता है, लेकिन अब सरकार एक्शन में भी नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर राशन को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस से यहाँ पर देखा जाए तो सवाल उठ रहे हैं लगातार राशन को लेकर, गरीबों के हित को लेकर। तो बीजेपी लगातार यहाँ पर कह रही है कि चूक हुई है, लेकिन हमारी तरफ से नहीं, जो भी इस संबंध में जिम्मेदार होंगे, लापरवाह होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर केंद्र से फटकार राज्य सरकार को जरूर मिली है, लेकिन ये भूलना नहीं होगा कि सरकार केंद्र में भी बीजेपी की है, राज्य में भी बीजेपी की है। तो कहीं ना कहीं सरकार गरीबों के लिए यहां संवेदनशील है।